तरफ तो जिन बेटियों को प्रधानमंत्री ने देश का अभिमान बताया था, मान सम्मान दिया था और पास साथ में वक्त गुजारकर डिनर पे बुलाया था, तो वहीं इन बेटियों को शाबाशी दी थी। लेकिन आज वही बेटियां जंतर मंतर पर इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, सरकार से लेकर प्रशासन तक कह रही हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। 3 महीने पहले ये बेटियां धरने पर बैठी थी और एक बार फिर महिला पहलवान धरने पर हैं और अपनी इंसाफ की मांग को लेकर बैठी हुई हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन तमाम लोगों से समर्थन मांग रहे हैं पहलवान, तो उसी अलग अलग वर्गों से समर्थन मिल रहा है। और हमारे साथ जो मैम है उनसे बातचीत करेंगे। किसान परिवार से है, किसान की बेटी हैं और कहा जा सकता है कि पहलवानों का दुख और दर्द अच्छे से समझ सकते हैं। मैम स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुदेश गोयत है। मैम आप पहले भी 3 महीने पहले जब पहलवान बेटियां धरने पर बैठी थी, आप तब भी आई थी, मुझे याद है, और आप फिर से आई हैं। 3 महीने बीत चुके लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला। जी बिल्कुल इंसाफ नहीं मिला। इन्होंने जो कमेटी का वादा किया था, कमेटी बना दी और उसकी रिपोर्ट 4 हफ्ते में आनी थी, जो आज तक नहीं आई है। मजबूर होकर बच्चों को यहाँ सड़कों पे आना पड़ा है और हम बच्चों के साथ हैं। जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम बच्चों के साथ रहेंगे। देश में लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। सच बोलने वाले को जेल में डाला जाता है, अपराधी हैं वो बाहर घूम रहे हैं। आखिर बेटियों के आरोपों को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा, क्यों उनको नहीं सुना जा रहा? क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो इन्हीं की पार्टी के लोग हैं। अगर इनकी पार्टी का नेता है इसलिए नहीं सुना जा रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि टाइम कितना भी लगे, इस बार बेटियां यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगी। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता बेटियां जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगी। पिछली बार ये जो एक गलती कर चुके कि सरकार की बातों में आ गए कि चलो कमेटी बना रही है। कमेटी का मतलब तो आप ये सोचो कि कमेटी बना दी तो ठंडे बस्ते में चला गया, फिर न्याय नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर बेटियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो बहुत मुश्किल होता है घर से बाहर निकलकर अपने आप को साबित करना, तमाम चुनौतियों से लड़कर अपने आप को आगे ले बढ़ाना। ऐसे में ये बेटियां जो देश को सम्मान दिला चुकी हैं, वो इस तरीके से सड़कों पर बैठी है, रो रही है, तो बाकी जो आम बेटियां उनके लिए कितनी चुनौतियां हो जाती हैं? बिल्कुल, बेटियों को तो घर से ही लड़ाई शुरू करनी पड़ती है। बहुत से परिवार हैं जो बेटियों को बाहर पढ़ने का मौका नहीं देते, बेटियां खेलना चाहते हैं तो खेलने का मौका नहीं देते। एक लड़ाई बेटियों को घर से शुरू करनी पड़ती है और जब वो घर से लड़ाई में जीत जाती हैं, बाहर जाके खेलना शुरू करते हैं, तो समाज उनको तंग करता है। अभी और तो और ये देखिए उनके मंत्री, खेल मंत्री अगर ऐसा कर रहे हैं उनके, तो कितना मुश्किल है। मतलब हर जगह बेटियों के शोषण हो रहा है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, कानों में रुई डाल के बैठे हुए हैं। उनको शर्म आनी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, महिला सम्मान की वो सिर्फ नारा देते हैं, वो सिर्फ भाषणों में नारा देते हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं करते। उनके करनी और कथनी में बहुत फर्क है। अगर ऐसा होता तो बेटियों को यहाँ पे दोबारा आंदोलन के लिए नहीं आना पड़ता। अभी कल भी बेटियां यहाँ जंतर मंतर पे रात में भी रुकी हुई थी, दिन में भी रुकी हुई थी। तो सरकारों को मैं यही कहूँगी कि आपको शर्म आनी चाहिए। जिन बेटियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, दूसरे देशों में जाके तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, उन बेटियों के अपने हक के लिए, अपने न्याय मांगने के लिए सड़कों में बैठना पड़ रहा है। FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है बेटियों को। तो कहाँ हमारा लोकतंत्र खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना होगा कि देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया। ये क्या लगता है कि सरकार की चुप्पी के पीछे क्या वजह हो सकती है? खुद का स्वार्थ, कठपुतली बने हुए हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। देश के दो उद्योगपति हैं, वो इस देश को चला रहे हैं। मीडिया चैनल, बड़े बड़े चैनल सारे उनके हाथ में हैं। वो जो चाहते हैं वो मीडिया दिखा रही है। देश में भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होता। कभी कहीं डिबेट नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम का डिबेट होगा, कश्मीर चाइना का डिबेट होगा। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री ने इन्हीं बेटियों के लिए, साक्षी मलिक हो गई, फोगाट हो गई, उन्हीं के लिए कहा था कि देश का अभिमान है। तो आज अभिमान सड़कों पे डोल रहा है। रात को सड़कों पे खुले आसमान के नीचे सो रही बेटियां, तब प्रधानमंत्री जी कहाँ सो रहे हैं? तब उनको कैसे नींद आ रही है अपने रूम में, जब बेटियां हमारी खुले आसमान में सड़कों पे बैठी हुई हैं? ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। देश का जो आज का देश का जो हाल है, कुछ आप ये देखिए कि युवा सड़कों पे है, महिलाएं सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, जवान सड़कों पे है। देश का कोई एक वर्ग तो बता दो जो देश का वर्ग खुश हो। कोई भी वर्ग खुश नहीं है। डिबेट कभी ये भूखमरी को लेकर कभी कोई डिबेट नहीं करेंगे, कभी किसी महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सुरक्षा में कोई डिबेट नहीं करेंगे। जगह जगह ये करते थे कि हर राज्य में, हर जिले में एम्स बनेगा, मेडिकल खुलेगा। लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख लो कितनी बुरी हालत है। स्कूल ये बंद कर रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो देश की जो हालात हैं समझ नहीं आ रहा कि देश किस दिशा में जा रहा है। अगर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की हम बात करें, किसान परिवार से वो भी रहे, उनका एक बयान सामने आता है जिस
को लेकर वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार से कोई खास परहेज नहीं। उनके सवाल को, उनके आवाज को दबाने के लिए दूसरा कांड कर देते हैं। जब सरकार को लगता है कि सरकार कहीं घेरे में आने वाली है, सरकार को जनता घेरने लगी है, तभी कुछ ऐसा कांड करवा देते हैं देश में कि सबका ध्यान उस चीज से हटके दूसरी तरफ आ जाए। उनके बयान को सीरियस नहीं लिया जा रहा। मीडिया की बात करें, बड़ी स्ट्रीम मीडिया की, तो वो नहीं दिखा, कहाँ दिखा रही है? मीडिया नहीं दिखाएगी। मैंने बताया ना, अडानी अंबानी के चैनल हैं तो वो क्यों दिखाएंगे सच्चाई? सच्चाई तो यही है, ऊपर इन्होंने वोट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेर रहे हैं। कहीं भी घेर लो, घेर इनमें बचा क्या है? भ्रष्टाचार में नंबर 1 है सरकार। राहुल गांधी ने इनसे सवाल किया, उनको ही वहाँ से रद्द, उनकी सदस्य रद्द कर दी। ये मैं ये कह रही हूँ कि जो सच बोलने की कोशिश करता है उसको जेल में डालते हैं, अपराधी बाहर घूम रहे हैं। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि अचानक क्यों याद आया? अगर सच था, कुछ कहना था तो पहले क्यों नहीं कहा जब सरकार के भीतर थे? तो तब इस पूरा बयान को खुलासा। तब आपका दबाव था, बोलो, तब इनका दबाव था। वो खुल के कह रहे हैं कि उन्होंने तब भी बोला था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम चुप रहो इस मामले में। उन्होंने बयान तो दिए हैं, तब भी दिए हैं, बट उस टाइम भी इनके बयान को दबाया गया था। चुनाव की बात करें तो हम कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के तमाम बड़े नेता, पूर्व सीएम भी अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, भारी भीड़ देखने को। आंखों से वो जो अंधभक्ति की पट्टी उतरती जाएगी, लोग धीरे धीरे बदलते जाएंगे। अभी तक अंधभक्ति की, क्योंकि लोग इनके भाषणों पे भरोसा करते थे, वो सोचते थे कि जो भाषण में बोल रहे हैं वो सत्य है। लेकिन अब लोगों को जानने लगा कि जो इनके करनी और कथनी में बहुत फर्क है। राहुल गांधी से घर की चाबी ले ली गई, सदस्यता चली गई, तो क्या बीजेपी ऐसा कर पछता रही है? क्या बड़ी भूल कर दी बीजेपी ने? नहीं, ये भूल नहीं करते, इनकी सोची समझी साजिश होती है। ये कभी भूल नहीं करते, इनका बहुत आगे का प्लान होता है। हम जहाँ सोचते भी नहीं है वहाँ तो इनकी बात खत्म हो जाती है। हम जब सोचना शुरू करते हैं बहुत आगे की सोचते हैं, पूरा प्लान के साथ करते हैं, हर काम प्लान के साथ करते हैं ये लोग। हमारे किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई गई थी लखीमपुर खीरी में, आज तक वो अपराधी तो घूम रहे हैं, और हमारे जो निर्दोष किसान थे 4 वो आज जेल काट रहे हैं। एक सांसद है ब्रजभूषण बीजेपी पार्टी से, जो अपने पद पर अभी तक भी विराजमान है, तो एक सांसद है राहुल गांधी जिनकी सदस्यता चली गई। कैसे देख रही है दोनों ही? मैंने वही कहा ना, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तानाशाही सरकार है। तानाशाही ने जो करना है वो करेंगे, उनके मन में जो है वो करेंगे। देश की तानाशाही, वो लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। कर्नाटक के अंदर पीएम मोदी भी देखने को मिल रहे हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम सरकार के बड़े नेता वहाँ पर हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बेटियों की गुहार क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि उन्हीं के मंत्री पे आरोप लगे हैं ना, तो अपने मंत्री को तो बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। खट्टर साहब तो खुल के उसका समर्थन कर रहे थे। खट्टर साहब ने तो आज तक उस बेटी को न्याय नहीं दिया, उल्टा बचाव कर रहे थे संदीप सिंह का। क्या चुनाव के अंदर इस बेटियों की आवाज़ या बेटियों का जो मुद्दा है, सत्यपाल मलिक का बयान या फिर अडानी मामला, तीनों बड़े मामले हैं, ये कुछ बीजेपी के लिए नुकसान साबित कर पाएंगे? देखिए, अगर जनता साथ देगी तो, और मैं कहूँगी कि जनता को जागना होगा। आज अगर इन बेटियों के साथ हो रहा है तो कल तुम्हारे घर की बेटियों का भी नंबर आ सकता है, इसलिए इन बेटियों का साथ दें। जहाँ पे भी अन्याय हो आवाज़ उठानी चाहिए, बिना जाति बिना धर्म देखे हुए अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।